गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप बीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी होगी एंथ्राक्विनोन डाई के बारे में। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने एजो डाई, दूसरा था आपका ट्राई एरिल मेथेन डाई, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लिया था। और एक और डाई पढ़ा था हम लोगों ने, थैलिन डाई, ठीक है। तो हम लोगों ने इतनी डाई पढ़ ली है। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे एंथ्राक्विनोन डाई, ठीक है ना। तो एंथ्राक्विनोन डाई के बारे में पहले हम लोग समझते हैं ये बेसिकली होता क्या है। तो एंथ्राक्विनोन डाई को हम लोग इसमें एज ए न्यूक्लियस इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियस कहने का मतलब होगा यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉइंट, ये जो मतलब इसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा वो एंथ्राक्विनोन का जो स्ट्रक्चर होता है वही होगा। बाकी उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कुछ उसमें ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो बदलते रहते हैं, उसी प्रकार से उसका डाई बदलता रहता है, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं हम लोग एंथ्राक्विनोन डाई होता क्या है। दीज डाई आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो मेन इसमें जिसका सेंटर पॉइंट होता है वो आपका एंथ्राक्विनोन ही होता है। दीज आर 4 टाइप, ठीक है, दे आर 4 टाइप। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है मॉलिडेंट एंथ्राक्विनोइड, दूसरा आपका होता है वेट एंथ्राक्विनोइड, तीसरा आपका होता है एसिडिक एंथ्राक्विनोइड और चौथा आपका होता है एंथ्राक्विनोन डाई, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे एलिजरीन के बारे में, जो आपका ए प्रकार का ये मॉलिडेंट डाई होता है, ठीक ना। जो एलिजरीन है ये आपका एलिजरीन जो डाई होता है ये आपका मॉलिडेंट डाई होता है और इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 डाई हाइड्रॉक्सी एंथ्राक्विनोन, ठीक ना। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग तो इसका बनेगा कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। ये आपकी कुछ बेंजीन इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हुआ आपका, ठीक है, यहाँ पे OH और OH यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका है एंथ्राक्विनोन डाई है। जो आपकी संरचना ये आपकी है एलिजरीन डाई की, ठीक है ना। और एलिजरीन डाई जो आपका है मॉलिडेंट डाई होता है। तो इसका देख लीजिए 1,2 डाई हाइड्रॉक्सी एंथ्राक्विनोन, ठीक ना। तो एंथ्राक्विनोन की अगर बात की जाएगी, अगर हम यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है लगा है इसको हम लोग हटा देंगे तो आपका हो जाएगा एंथ्राक्विनोन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका एलिजरीन डाई हुआ। और हम देखते हैं इसका प्रिपरेशन आखिर कैसे होता है, ठीक है ना। दिस डाई इज प्रेजेंट इन द रूट ऑफ मदार प्लांट, इट कैन बी सिंथेसाइड फ्रॉम थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक ना। जो मदार प्लांट होता है इसको हिंदी में पारिजात या पारिजात बोलते हैं ना, ठीक है। जो पारिजात का पौधा होता है या फिर आँख का जो पौधा होता है, आँख, ये इसी के पौधे को बोलते हैं मदार प्लांट, ठीक ना। तो ये उसकी जड़ों से हमें मिलता है, ठीक है। जो एलिजरीन डाई है ये हमें पारिजात का पौधा जो होता है या फिर काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पौधा होता है, ये काफ़ी हर्बल होता है, जड़ी बूटी के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये पारिजात की जो जड़ी होती हैं उसी से मिलता है, ठीक ना। और केमिस्ट्री में केमिकली अगर सिंथेसाइज हमें करना होता है इसको तो थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग बेंजीन से, और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, और ये एनहाइड्रस कंडीशन होगी, ठीक है ना। जब इसकी रिएक्शन यहाँ पे हम लोग कराएंगे तो आपका बनता है एंथ्राक्विनोन, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या यहाँ पे है, ये बेंजीन रिंग इससे जुड़ जाता है और जो ऑक्सीजन है ये आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। देख लीजिए कैसे होता है यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। अब होगा मान लीजिए होता क्या है, यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा और जो ये बांड है इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बांड है आपका ब्रेक हो जाता है और आपका फिर ये इस प्रकार से वो बस यहाँ पे बच जाता है और आपका ये यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। जब इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो आपका बन जाता है एंथ्राक्विनोन, ठीक है ना। एंथ्राक्विनोन बनता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओलियम लेंगे। ओलियम का फॉर्मूला देखेंगे होता है H2O7, ठीक ना। ये आपका होता है ओलियम। इसकी रिएक्शन जब एंथ्राक्विनोन की रिएक्शन करा देंगे हम लोग ओलियम के साथ तो आपका बनता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड बनता है, जो ये आपका एंथ्राक्विनोन है ये उसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। अब इस एंथ्राक्विनोन के डेरिवेटिव को जो सल्फोनिक एसिड है उसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एंथ्राक्विनोन का साल्ट बनता है, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं जो सल्फोनिक एसिड है आपका ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपका रिमूव हो जाता है, उसकी जगह पे आपका ये सोडियम आ जाता है और ये आपका सोडियम साल्ट बनता है, ठीक ना। अब इस सोडियम साल्ट के बनने के बाद हम लोग करेंगे क्या, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ
KClO3, ठीक ना। जब इस और इसकी क्या कंडीशन होगी, ये आपका टेम्परेचर जिसका होगा 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इसकी रेस हम करा देंगे, जो आपका सल्फोनिक साल्ट है ये, ठीक है, सोडियम का जो साल्ट है ये आपका रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे ठीक है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक ना। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पर अटैच हो जाता है तो आपका बनता है एलिजरीन, और यही संरचना है, ये जो संरचना आपकी है, ये जो संरचना आपकी है एलिजरीन की है, ठीक है। जो संरचना आपकी है एलिजरीन है, जो आपका मदार के प्लांट जो होता है, मदार का प्लांट है जिसे पारिजात बोलते हैं, ये इसमें पाया जाता है, ठीक ना। इसकी जड़ों में पाया जाएगा, ठीक ना, रूट में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। एलिजरीन इज रबी एंड रेड क्रिस्टलिन सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस, सॉल्युबल इन एल्कली एंड इथेनॉल टू पर्पल सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये एलिजरीन कैसा होता है, रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस होता है, और यह क्षारीय सोल्यूशन होंगे उसमें सॉल्युबल होते हैं, और एथेनॉल का जो सोल्यूशन होता है या फिर एल्कोहल उसमें ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज मॉर्डेंट डाई, ठीक है ना। तो आपको बता ही दिया था पहले कि जो एलिजरीन होता है वो आपका मॉर्डेंट डाई होता है, ठीक है। वेट एंथ्राक्विनोइड डाई आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर यूज्ड फॉर डाइंग कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, ठीक है ना। तो जो वेट डाई क्या होगा, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और ये हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, डाई करने के लिए। आपका जो सूती कपड़े होंगे उसके लिए, ऊनी कपड़े होंगे उसके लिए, सिल्क वाले जो कपड़े होते हैं उनके लिए, नायलॉन के जो कपड़े होते हैं उनके लिए हम डाई करने के लिए, रंगने के लिए हम इस वेट एंथ्राक्विनोइड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जबकि हम लोग मॉडर्न डाई जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। मॉडर्न डाई वो अलग है, वेट एंथ्राक्विनोइड डाई होती जो है वो अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वेट एंथ्राक्विनोइड डाई का यूज हम उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम लोग, कॉटन के कपड़ों के लिए करेंगे, ऊनी कपड़ों के लिए करते हैं, सिल्क के कपड़ों के लिए करते हैं, नायलॉन के कपड़ों को रंगने के लिए करते हैं, ठीक है ना। और क्या इसकी कंडीशन क्या है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। These dye are first converted into soluble form by reducing with alkali sodium hyposulfite, ठीक ना। तो सबसे पहला इस जो वाइट एंथ्राक्विनोइड डाई होती है इसको हम पहले सॉल्युबल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक ना। जो वाइट डाई होगी उसको रिड्यूस करेंगे, वो किसके साथ करते हैं, एल्कली सोडियम हाइपोसल्फाइड के साथ, ठीक ना। जब हम वाइट एंथ्राक्विनोइड डाई को हम लोग एल्कली सोडियम हाइपोसल्फाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो रिड्यूसिंग फॉर्म में आ जाता है, और उस कंडीशन में आपका ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, जिसकी वजह से आसानी से हम इसको हम कपड़े के में रंग सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इंडिगो डाई क्या होती है, कि आपका चौथा जो था वो खत्म हो गया है एंथ्राक्विनोइड डाई। अब हम देखते हैं पांचवा जो आपका था इंडिगो डाई, ठीक है ना। तो इंडिगो टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडिकोस, ठीक है ना। तो जो इंडिगो नाम है ये ग्रीक वर्ड है, इंडिकोस से इसका लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंडिया, ठीक है ना। इंडिया दस अपियर टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ इंडिगो, ठीक है। तो इंडिया में मतलब इंडिगो जो है, इंडिगो जो डाई है उसका जन्म स्थान आपका इंडिया में है, इसलिए इसको इंडिकोस बोलते हैं, ठीक है ना। और इंडिगोस देख रहे हैं, इंडिगो जब डाई लिख रहा है तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये इंडिया से ही लिया गया है, ठीक है। इट इज जनरली नोन एज इंडिगोटीन, जो इंडिगो डाई होती है ये सामान्यतः हम इंडिगो को इंडिगोटीन के फॉर्म में जाना जाता है, एंड इज डबल इंडोल डेरिवेटिव, ठीक है ना, डबल इंडोल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इंडिगोटीन जो होता है इंडोल का डबल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इंडिगो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लू डाई यूज्ड बाय मैन एंड वाज ऑब्टेन्ड आर लार्ज स्केल फ्रॉम द प्लांट इंडिगो फेरा टिनटेक्टोरिया, ठीक है ना। तो ये जो देखिए इंडिगो डाई होता है जो ये नेचुरली पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है, सबसे पहला डाई है जो आदमियों द्वारा इस्तेमाल किया गया है, और यह किस प्लांट के द्वारा पाया जाता है, जो प्लांट इसका नाम है, जिस प्लांट के द्वारा इंडिगो डाई पाया जाता है उसका नाम है इंडिगोफेरा टिनटेक्टोरिया, ठीक है ना। तो इस प्लांट के द्वारा हम लोग इंडिगो डाई को बनाते हैं लार्ज स्केल पर, ठीक है। दिस डाई इंडिगो हैज बिकम सिंथेटिक डाई, ठीक है ना। क्या हुआ लेकिन अब समय पे दिस डे में अब के समय में क्या हुआ, जो इंडिगो डाई है इसको हम आसानी से कृत्रिम द्वारा भी आसानी से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग पेड़ पौधों को काटने की जरूरत नहीं पड़ती इंडिगो डाई बनाने के लिए, ठीक है। इट इज डार्क ब्लू क्रिस्टलाइन कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो जो इंडिगो डाई होती है डार्क ब्लू कलर की होती है, क्रिस्टल के फॉर्म होती है, और ये पानी में अघुलनशील
होती है। अब देखते हैं हम लोग का आइसोलेशन फ्रॉम इंडिगो प्लांट, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो इंडिगो प्लांट होता है, इसको इंडिगो डाई को कैसे हम वहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। द लीव्स ऑफ इंडिगोफेरा टिंटेक्टोरिया इज द नेचुरल सोर्स ऑफ इंडिगो, ठीक है ना। जो प्रकृति में जो प्राकृतिक सोर्स इसका है, अगर बात करेंगे वहाँ पे, तो ये किस प्लांट के द्वारा पाया जाता है, ये इंडिगोफेरा टिंटेक्टोरिया की पत्तियों से पाया जाता है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लीव्स इज इंडिकैन, ठीक है ना। जो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है वो आपका इंडिकैन होता है, मालिक्यूल होता है। इंडिकैन आपका कहने का मतलब है जो पत्तियां होती है जो इंडिगोफेरा टिंटेक्टोरिया की, उसमें ये आपका इंडिकैन पाया जाता है। इसी विच इज बीटा ग्लूकोसाइड, ठीक ना, जो आपका ये बीटा ग्लूकोसाइड ऑफ इंडोक्जिल होता है, ठीक ना। ये कुल मिला के जो इंडिकैन है, इंडिकैन को बेसिकली अगर बोला जाए तो बीटा ग्लूकोसाइड ऑफ इंडोक्जिल है, ठीक है। विच ऑन हाइड्रोलिसिस विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स इंडोक्जिल, ठीक है। तो जो हम इस जो आपका पाया जा रहा है बीटा ग्लूकोसाइड ऑफ इंडोक्जिल, इसका हम जब HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो आपका बनता है इंडोक्जिल, ठीक है। आपका बनता है, क्या बनता है, ये इंडोक्जिल बनता है। इंडोक्जिल ऑन ऑक्सीडेशन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इल्ड इंडिगो, ठीक है ना। अब ये जो इंडोक्जिल है इसका हम लोग क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो उस कंडीशन में बन जाता है इंडिगो बन जाता है, जिसको आप बोलते हैं इंडिगो 10 भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका हुआ ये इंडिकैन है, ये आपका इंडिकैन है। और इंडिकैन क्या है, ये बीटा ग्लूकोसाइड ऑफ इंडोक्जिल है। तो देख सकते हैं आपका ये बीटा ग्लूकोसाइड है, ये पूरी चेन, ठीक है ना, ये आपका बीटा ग्लूकोसाइड भी चेन है। और आपका ये इशू हम बोलते हैं इंडिकैन आपका है, ठीक है। तब इंडिकैन हम लोग क्या करेंगे, HCl के साथ इसकी जब हम रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनता है आपका है इंडोक्जिल बनता है आपका, ये आप फिर आप क्या बना, इंडोक्जिल बना। अब इस इंडोक्जिल का हम लोग एटमॉस्फेरिक हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो आपका बनता है इंडिगो बनता है, या फिर इंडिगो 10 बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं प्रकृति से, मतलब प्राकृतिक पौधों से कैसे इंडिगो बनाई जाती है। लेकिन अब क्या हुआ है, कमर्शियल तौर पे व्यापारिक स्तर पे हम लोग देखते हैं कंपनियां बड़े बड़े उद्योगों में इस डाई को बना रही हैं और हम लोग केमिकल के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है ना। तो केमिकल से कैसे बनाते हैं इस डाई को, उसको देखते हैं। सेवरल केमिकल सिंथेसिस ऑफ इंडिगो 10 कमर्शियल सिंथेसिस फ्रॉम आर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड एंथानिलिक एसिड, ठीक ना। तो जो कंपनियां बनाती हैं इंडिगो को वो किससे बनाते हैं, आर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड से ये जो इंडिगोटिन है बनाया जाता है, या फिर इसको बोलते हैं एंथानिलिक एसिड, ठीक ना। तो आर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड बोलिए या फिर एंथानिलिक एसिड बोलिए एक ही बात है, ठीक ना। तो एंथानिलिक एसिड इज हीटेड विथ क्लोरोएस्टिक एसिड टू फॉर्म एन फिनाइल ग्लाइसिन, ठीक है ना। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, एंथानिलिक एसिड लेंगे, उसको हम रिएक्शन करा देंगे, गर्म करेंगे उसको क्लोरोएस्टिक एसिड के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो एन फिनाइल ग्लाइसिन बनता है। विच ऑन रिएक्शन विथ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडामाइड गिव्स इंडोक्जिलिक एसिड, ठीक ना। तो ये देख लीजिए वापस यहाँ पे इंडोक्जिलिक एसिड बन गया, ठीक है। तो हमारा क्या काम होगा, एंथानिलिक एसिड लेंगे, उसको हम गर्म करेंगे क्लोरोएस्टिक एसिड के साथ। उसके बाद क्या बनेगा हमारा एन फिनाइल ग्लाइसिन बनता है, उसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडामाइड के साथ, और तब बनाता है आपका बनाएगा क्या, ये इंडोक्जिलिक एसिड बनता है। इंडोक्जिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट टू फॉर्म इंडोक्जिल, ठीक है ना। अब जो इंडोक्जिलिक एसिड बना है इसका हम डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे तो होगा क्या, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिमूव हो जाता है, तो हमारा बनता है इंडोक्जिल बनता है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इंडोक्जिल बन गया है, इंडोक्जिल क्या काम हमारा होगा, इसके बाद आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन इसका कर देंगे तो आपका बन जाता है इंडिगो 10 बन जाता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए इंडोक्जिल विच ऑन ऑक्सीडेशन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गिव्स इंडिगो 10, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कमर्शियली इसको बनाते हैं इंडिगो को, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन हम लोग आसानी से यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं। ये आपका हुआ एंथानिलिक एसिड, ये आपकी पोजीशन आपका है एंथानिलिक एसिड की, ये आपका है क्लोरोएस्टिक एसिड। जब क्लोरोएसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनता हमारा है एन फिनाइल ग्लाइसिन आर्थो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडामाइड के साथ इसकी जब रिएक्शन करा देंगे तो आपका वाटर बाहर निकल जाता है और आपका बनता है एंडोजिलिक एसिड, ठीक ना। अब यहाँ हमारा क्या काम था, इसका हम लोगों ने कार्बोक्सिलीकरण करा दिया था। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ था, ठीक है ना। और जब इसका हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल जाएगा तो आपका बनता है इंडोक्जी, जो आपका होता है कीटोफॉर्म।
ये आपका बनता है इंडोक्सी एसिड। अब ये आपका कीटो फॉर्म होता है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो आपका बन जाता है इंडिगो टेल, ठीक है ना, जो आपका इनसॉल्युबल होता है पानी में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इंडिगो का प्रिपरेशन देखे कमर्शियल के तौर पे या फिर प्रकृति के द्वारा भी, जैसे बहुत पहले जो आदमी थे वो कैसे इसको बनाते थे, ठीक है ना, नेचुरली से प्रकृति के द्वारा। अब हम देख रहे हैं इसे कमर्शियल के तौर पे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो कमर्शियल तौर पर बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एंथानेलिक एसिड को, ठीक है ना, एंथानेलिक एसिड को एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग पूरी संरचना को बना देते हैं इंडिगो टीन, ठीक है ना।